हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना स्टडी चैनल जीके बूस्टर। बहुत से विद्यार्थी गलती ये करते हैं कि मैथ साइंस वगैरह में उसके मॉडल पेपर को सॉल्व करने में समय देते हैं, लेकिन हिंदी सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के मॉडल पेपर पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। जबकि जो मार्किंग स्कीम है उसमें 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी में भी होते हैं, साइंस में भी होते हैं, मैथ में भी होते हैं। और ये 50% जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इसमें जितने क्वेश्चन आप सही करेंगे आपको उतने नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हिंदी और सामाजिक विज्ञान वगैरह भी 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाने के कारण अब हाई मार्किंग सब्जेक्ट हो गया है। इसलिए आपको इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर भी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो सके। अभी आपके सामने स्क्रीन पर बिहार बोर्ड की ओर से मैट्रिक परीक्षा के लिए जारी हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। हम इस ऑफिशियल मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, और चूंकि इस मॉडल पेपर को बिहार बोर्ड ने खुद जारी किया है, इसलिए इतना तय मानिए कि आपकी परीक्षा में जो सवाल आएंगे वो ठीक इसी पैटर्न पर होंगे। सेम ये सवाल नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इससे मिलते जुलते सवाल होंगे। आपको इससे ये अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस चैप्टर से किस तरीके के कैसे सवाल पूछे जाते हैं। कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको कितने सवालों के सही जवाब पता थे। पहला सवाल है, लौट कर आऊँगा फिर इस पाठ की विधा क्या है? यह कविता है, कहानी है, निबंध है या साक्षात्कार? और सही जवाब है यह कविता है। दूसरा सवाल, विशेषण के कितने भेद होते हैं? सही जवाब होगा 4। कुंवर नारायण रचित पाठ कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूपुर की तजीडारों, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो यह पंक्ति रसखान की है। सही जवाब हो जाएगा सी। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म, इसके लेखक कौन है? तो यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की रचना है। जवाब सी हो जाएगा। इनमें से कौन संख्यावाचक विशेषण है? 4, काला, थोड़ा और अधिक। जवाब हो जाएगा 4। अगला सवाल है, नानकाना साहब का संबंध किससे है? तो जवाब हो जाएगा गुरु नानक देव जी से है। इनका जन्म नानकाना साहब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। नाखून हमारी किस चीज़ के अवशेष हैं? पशुता के अवशेष हैं। जवाब हो जाएगा सी। कमेंट में आपको बताना है कि यह सवाल किस पाठ से है। अगला सवाल है, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है कब से? सही जवाब होगा बी, 8वीं-9वीं सदी से। अमरकांत का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? आप अपनी पुस्तक के सभी प्रमुख पाठ के रचनाकार के नाम, उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं और उनका जन्म का साल संभव हो तो इतना कम से कम याद जरूर कर लें। और इसका सही जवाब होगा बी, 1925। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन सा है? बचपन, सी जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता था? क्या करता था बहादुर? प्रतिरोध करता था या हंगामा खड़ा करता था या चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था या रोने लगता था? मुझे लगता है कि इस बेहद आसान सवाल का जवाब आपको निश्चित रूप से पता होगा। यदि नहीं पता है तो बहादुर कहानी को फिर से पढ़िए और इस सवाल का जवाब कमेंट में बताइए। अगला सवाल है, रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए, लियो टॉल्स्टॉय। कथक नृत्य के पर्याय इनमें से कौन माने जाते हैं? जवाब हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। इनमें बिस्मिल्लाह खान शहनाई के लिए प्रसिद्ध हुए, जाकिर हुसैन साहब तबला के लिए प्रसिद्ध हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। जब भी इस तरीके के सवाल हों, सवाल पढ़ते समय आप नहीं को जरूर नोट कर लिया करें दिमाग में, या अंडरलाइन कर दिया करें क्वेश्चन पेपर पर, ताकि आपको जवाब देने में गलती ना हो जाए। भलाई, दूध, सुंदरता और अच्छा, इनमें से दूध भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है? सही जवाब हो जाएगा सी, बिरजू महाराज। अज्ञेय ने किसका सूत्रपात किया था? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या परपद्यवाद? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रयोगवाद का। स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो राम अवतार, रामावतार, परम आनंद, परमानंद, कवि इंद्र, कवींद्र। इसलिए सही जवाब हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। मदन कौन था?
शोफर का बेटा, सेन साहब का बेटा, किरानी का बेटा या सेन साहब के मित्र का बेटा? तो सही जवाब हो जाएगा सी, किरानी का बेटा। अन्य पुरुष, इनमें से किसका भेद है? जवाब हो जाएगा डी, पुरुषवाचक सर्वनाम का। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा था, किसने बांधा था? सही जवाब है ए, पिता ने बांधा था। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक हैं, कौन है? डी, जीवनानंद दास इसके लेखक हैं। और यह पाठ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मॉडल पेपर में इससे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। और वीडियो हो रहा है काफ़ी लंबा, इसलिए शेष सवाल जवाब के लिए देखिए इसका पार्ट 2। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर हमारा उत्साह बढ़ाएं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।